पहला सवाल देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज कवर्ड 7.5 घंटे में, स्पीड है 72 किलोमीटर। टाइम जो बचता है यदि स्पीड में इंक्रीज़ कर दूँ 25% तो कितना टाइम बचेगा ये निकालना है। देखो दो तरीके से सोच सकते हो। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका क्या रहेगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको कि स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड भी पता है आपको, टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे पहले वाले केस में। बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई। अब डिस्टेंस तो कॉमन रहेगी, तो दूसरे वाले केस में डिस्टेंस मुझे पता है, स्पीड नई वाली मैं निकाल लूँगा 25% इंक्रीज़ करके। 25% का मतलब हो जाएगा 1/4। तो मतलब पहले कोई 4 थी तो अभी 5 हो गई है, तो मतलब पहले 72 थी, ये 4 यूनिट की वैल्यू अभी 5 हो गई है, मतलब ये 90 स्पीड हो गई है। बाद में 90 स्पीड है, डिस्टेंस मुझे पता लग गई है, तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगा नया वाला T2 जो टाइम है वो निकाल लूँगा, तो ईजिली निकल जाएगा। तो फिर जो टाइम आया है तो उसमें क्या करना है, T2 माइनस T1 कर देना है, तो यहाँ से टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच हो गई। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो समझने की है, वो समझो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको पहले, जैसे एक्सपेंडिचर आप निकालते हो परसेंटेज में, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन लिखते हो। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है। कुछ इस तरीके से ही डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम है। अगर स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम डिक्रीज होगा। टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ कि ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक बढ़ता है दूसरा डिक्रीज होता है। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल याद कराई थी, याद होगा आपको फाउंडेशन बैच में भी। यहाँ से आप निकालना चाहो तो वैसे बेसिक से निकाल लोगे, लेकिन वो टेबल याद होती है तो डायरेक्ट वैल्यूज अगर उस टेबल में से होती हैं तो सीधा बता सकते हो आप। तो आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो कि यहाँ पे कि स्पीड अगर 25% कोई इंक्रीज़ हुई है तो टाइम कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ होगा। अब डिक्रीज़ तो होगा, ये बात तो समझ में आ गई, अभी आपने देखा। तो टाइम कितना डिक्रीज़ हुआ होगा, आपको होगा सीधा 20% डिक्रीज़ हुआ होगा उस टेबल से, ठीक है। बाकी बेसिक से भी निकाल लोगे आप। तो ये 20% डिक्रीज़ हो गया, 20% डिक्रीज़ हुआ तो अब सीधा देख लो आप, 20% का मतलब हो जाएगा 1/5, मतलब पहले 5 था तो अभी 1 यूनिट कम हो जाएगा। आपको जो 7.5 घंटे है, 7.5 घंटे को लिख सकते हो 15/2 घंटे। ये जो है आपके पास कितनी यूनिट की, 5 यूनिट की वैल्यू है। अभी कितना हो गया है टाइम सेव, तो 1 यूनिट ही बचेगा, तो 1 यूनिट निकालना है 5 से 3 बार, और ये आपके पास 3/2 मतलब 1.5 घंटे। तो ये बात आपको समझ में आई। ये थोड़ा सा अलग तरीका था, अलग तरीके से सोचना सवालों को, और किस तरीके से किया समझ में आया। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना आप। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्या करना है इसमें, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। आपको कोई 11 और 5 16, और ये 4 बन जाएगा, यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो 34, 75 है, 34 ऐड कर दो, आपको हो गया यहाँ से हो जाएगा 109। 109 माइनस कर दो, तो माइनस कर दिया, आपको हो गया ये जो वैल्यू बन रही है ना वो आपके पास बन रही है, तो कितनी बन जाएगी 3, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 3 133 बन रहा है। तो 264 में से माइनस कर दो इसको, आपको हो गया ये जो वैल्यू बन रही है 231, 231 बन जाएगा, ठीक है। 231 बन गया। अगला देखो क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन है 7 डिस्ट्रिक्ट का 150 करोड़ है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड डी, ए आपका ये रहा 13 और डी ये रहा 17, दोनों को जोड़ो, आपको 30, 150 का 30%, या 30% का मतलब 3/10, 15 × 45। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि राइस जो है 126 रुपये पर केजी, 135 रुपये पर केजी के हैं, वो मिलाए गए हैं इस रेशो में 1:2 में, ठीक है। और एक और है, ठीक है, तीसरे के साथ मिलाए गए हैं 1:1, और इस रेशो में द मिक्सचर जो है वो 153 का है। द प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी का है वो कितना होगा, समझिए। यहाँ पे एक चीज़ जो बोली है ना कि 126 का था एक राइस, एक 135 का था, और थर्ड वैरायटी के राइस के साथ अब हम मान लेते हैं तीसरा जो है ना वो x का था, इसके साथ 1, 1 और 2 रेशो में मिला दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, आपको 126, आपको 135, आपको 2x, टोटल आपको हो गई इतने यूनिट की वैल्यू हो गई है 2 3 4, ये बराबर 153। ये सिंपल सा मैंने एवरेज का कंसेप्ट लगा दिया यहाँ पे, जैसे अपने वेटेड एवरेज पढ़ा था ना उसी हिसाब से है।
तो मल्टीप्लाई कर लो अब और इसको जोड़ लो। आपको कि 4 दिया 12, 15 चौके 60 और 1 61, इसको जोड़ोगे तो ये बेसिकली 2x बराबर हो जाएगा 6 और 5 11, और ये आपके पास 25 1 26, माइनस कर लो। आपको हो गया यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से आपके पास 5 और ये आपके पास 3, तो 3 डिवाइड कर दो 2 से, आपको हो गया 350, तो 175.5 आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है वाइल बेकिंग ए केक फॉर 15 लोगों के लिए जाया यूज करती है 2.4 किलोग्राम फ्लोर, और 36 लोगों के लिए कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि जो 2.4 है ये 15 लोगों का है, 36 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से काटा इसको 5 और 3 से इसको काटा हमने 0.8, तो ये पॉइंट हटाया और एक जीरो नीचे बढ़ाया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास 16, तो ये हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई कर लो 16 6 96, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, ठीक है, तो 5.76 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि पर्सन जो है बोरो करता है सम मनी एज सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल बाद रिटर्न कर देता है 9/5 ऑफ द मनी टू द लैंडर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कि 5 रुपये था उसका 9/5 किया है, 9/5 मतलब 5 रुपये था 9 रुपये किया है, तो ब्याज कितना मिला आपको 4 रुपये, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट हम कहेंगे R%, टाइम 4 साल बटे 100, 4 से 4 इससे कट जाएगा ये 20% पर एनम। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि पुलिसमैन, तो जो है इसमें डिस्टेंस देखना पहले तो 0.5 मीटर बिहाइंड है, ठीक है, 500 मीटर बेसिकली। आगे बोला है कि स्पीड ऑफ द थीफ 80% ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन, जो कैच करता है इसको 12 मिनट में, स्पीड ऑफ द थीफ क्या होगा। देखिए आपको पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, रिलेटिव स्पीड निकल के आती है, तो रिलेटिव स्पीड जो निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आपको होगा 0.5 बटे टाइम आपको होगा 12 मिनट, 12 मिनट है तो इसको मैं बदल लेता हूँ घंटे में, तो आपको हो गए 1/60, तो ऊपर 60 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 6 5 30, 30 और 30/12 आपको हो गए 2.5, ठीक है, ये 2.5 मतलब 2.5 है बेसिकली, ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। आप कहोगे पुलिसमैन माइनस चोर, मैं ऐसे लिखूंगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल, क्यों लिखूंगा, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी कंपैरिजन में चोर के, तभी उसको पकड़ पाएगा। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन के लिए क्या बोला है कि जो स्पीड है ना चोर की वो 80% है, पुलिसमैन के 80% है, तो सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यदि इसकी 100x स्पीड है तो इसकी 80x स्पीड है, तो माइनस कर लो इनको, आपको होगा यहाँ से 20x, ये बात ठीक है, 20x स्पीड आ गई, तो यहाँ पे ये आ गई 2.5 के बराबर, तो x की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो कितनी आ गई 2.5/20। अब आपको कि x क्या आ गया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, x को नहीं लेना काम में तो मत लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहली कंडीशन तो आपने ये बना ली थी, दूसरी कंडीशन आप यहाँ से बना सकते हो। देखो 80% का मतलब क्या हो जाएगा, ये पुलिस ये चोर, 80% का मतलब अगर मतलब ये 10 यूनिट है तो ये 8 यूनिट है, 100 है तो 80 है, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है, तो ये अब इसमें x लगा लो भले ही, तो अब समझ में आ गया, ये 5x ये 4x, तो दोनों का डिफरेंस आपको x की स्पीड जो x वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो आपके पास 2.5 आ जाएगा। तो निकालनी किसकी है स्पीड, चोर की है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x की जगह 4x है ना ये, तो 4x हो जाएगा आपके पास 10, तो ये स्पीड आ जाएगी आपके पास निकल के इसकी। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि इनलेट पाइप है जो भर सकता है किसी खाली टैंक को 4.5 घंटे में, और एक आउटलेट पाइप है ड्रेन कर सकता है 7 से 1/5, ठीक है, तो ये एक इनलेट पाइप में आई लिख देता हूँ इसको, तो 4 दूनी 8 9/2 हो जाएगा, ये आउटलेट लिख देता हूँ इसको, आपको कि 35 1 36 36/5 हो जाएगा। टोटल इसका मैं क्या करना है, द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, खाली था, आगे क्या बोला है 2 पाइप्स अल्टरनेट ओपन किए जाते हैं 1 घंटे बाद में, ठीक है, तो कम्प्लीटली फिल होता है इनलेट पाइप, हाउ मेनी टाइम कंप्लीट होगा फिल, ओके। आपको टोटल मुझे बताओ, आपको 36 LCM मैंने ले लिया, तो 9 से 4 4 दूनी 8,
ये 8 एफिशिएंसी, 36 तो ये 5 एफिशिएंसी, और इसको मैं नेगेटिव लिखूँगा -5 क्योंकि आउटलेट 5 है। अब देखो पहले घंटे में क्या हुआ है कि 8 चला है, प्लस का काम करेगा। दूसरे में घंटे में क्या हो जाएगा -5। तो ओवरऑल 2 घंटे में मामला कितना हुआ, 8 - 5 आपको हो गया 3। तो ये 2 घंटे में आपके पास मामला हुआ इतना। इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहोगे हाँ। अब इस काम को यहाँ तक लेके चलते हैं 36 तक। ओके, तो यहाँ तक लेके चलता हूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो कितने से मल्टीप्लाई करूँ आप बताओ। आप कहोगे 10 से कर देते हैं। 10 से किया तो इससे बन जाएगा ये 30, और इसको 10 से किया तो आप कहोगे 20। तो 20 घंटे हो गए। 20 घंटे में ये 30 यूनिट भर गया। अब जो नेक्स्ट है मामला, अब इनलेट वाला पाइप चलेगा। इनलेट वाला पाइप चलेगा तो खाली कितना है 6, वो भरेगा 8 की स्पीड से, तो 6/8 में भर देगा, तो आपको 3/4। तो ओवरऑल टाइम हो जाएगा 20 घंटे और 3/4, ये आपका टोटल आ जाएगा। बात समझ में आई पूरी अच्छे से? अल्टरनेट का कंसेप्ट पूरा अच्छे से डिस्कस किया है हमने बहुत बार, कई बार। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिसमें से जो B है वो राइट एंगल है 90 डिग्री, ये A, ये C, CAB ये 60 डिग्री है, तो दूसरा 30 हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे क्या बोला, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC, ये वाली बतानी है। AB बराबर आपका 12 दे रखा है। आपको पता है 12, 30 के सामने की 12 दे रखी है, तो 60 के सामने BC ये पूछिए तो 12√3। आपको पता है ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई। ये तो जो आपने वो पढ़ते हो ना हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, उसके लिए बहुत आसान है। वैल्यू बतानी है इसकी आपको, गई स्क्वायर किया 9, 9 का स्क्वायर किया 81, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और डिवाइड करना है ना इसको पहले, ठीक है। तो डिवाइड किया, यहाँ से देखो पहले डिवाइड होगा, और डिवाइड मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 1, तो ये 3 आ जाएगा निकल के, -3, तो ये कट जाएगा, तो 81 को 9 स्क्वायर भी लिख सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन 11 बोल रहा है A वर्क जो करता है 5.4 टाइम्स एज फास्ट एज B, और A जो लेता है 22 दिन कम B से, अकेला करता है काम, ठीक है। कैलकुलेट नंबर टेकन, टाइम कितना लिया है उसने, यदि दोनों मिलके करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि जो A है और B की एफिशिएंसी का मामला दिया आपको कि ये इससे 5.4 गुना है। 5.4 मतलब यदि ये इसकी 1 है तो इसकी है आपके पास 5.4। अगर इसकी इसको ऐसे लिख सकते हो 54/10, तो यदि ये 10 है तो ये 54 है। ये बात समझ में आई? तो इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो आपको कि ये 5 है, तो 2 से काट रहा हूँ ना, तो ये 27 है। ये भी ठीक है, ये बात भी सही है। ये 5 है तो ये 27 है। ओके, आगे और देखो थोड़ा सा इसमें। अब ये तो मैंने बेसिकली इनकी एफिशिएंसी लिख दी है। आगे क्या बोल रहा है कि जो A है, अगर एफिशिएंसी ये है ना तो टाइम उल्टा हो जाएगा इनका। अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा ना, टाइम इस हिसाब से हो जाएगा। A जो लेता है 22 दिन कम, आपको कि बिल्कुल सही बात है। तो ये जो रेशो है ना, ये 5 और 27 का, ये बेसिकली इनका एक्चुअल टाइम ही आ गया, क्योंकि ये इससे 22 से मैच कर रहा है। 22 से मैच कर रहा है, 22 से मैच नहीं करता तो फिर उस रेशो में आता। तब ये तो एक्चुअल टाइम ही आ गया इनका, ठीक है। आगे क्या बोला है कि दोनों मिलके, तो हम अब अलग अलग निकाल लेंगे दोनों का, A और B का टाइम हमें पता चल गया। तो ऐसे कर सकते हो कि अब सवाल ऐसे हो गया है कि ये 5 दिन में करता है, 27 दिन में करता है, तो फिर अब यहाँ से आप टोटल टाइम निकाल के उस हिसाब से कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है कि आप टोटल टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हो 27 पंजो, और उसके बाद में दोनों की एफिशिएंसी ये पता ही है, इसे डिवाइड कर सकते हो। ये भी एक तरीका है, काम तो वही कर रहे हैं हम जो करना है, ठीक है। तो 5 7 35, 3 और आपको हो गए 10 और 3 13, ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपके पास 32। तो अब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128, तो 128 7, तो आप कहोगे कि 4 सही 4 बार जाएगा पूरा पूरा, और 7 बार 128 हो जा रहा है, तो 7 बचेगा और 32। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि S1 और S2 जो है अलोन, अकेले अकेले फिल कर सकते हैं इतने इतने में। तो ये S1 है वो आपका 15 में, S2 है वो आपका 20 में, S3 है वो अकेला 40 में खाली कर सकता है, ठीक है। ये खाली करने वाला। अब कहोगी कि टोटल में क्या मानूँ इनका,
कि बैलेंस हो जाए चीज़ें। आप कहोगे कि 60 नहीं मान सकते, 120 मान लो। 15 × 120 6 बार, और ये 20 × 60, ठीक है। आगे क्या बोला है कि S1 और S2 ओपन किए जाते हैं 2 घंटे के लिए। ओपनड आफ्टर 2 hours पाइप S3 आल्सो ओपनड। ओके, तो इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में कंप्लीट फिल आफ्टर S3 इज ओपन। ओके, तो देखिए सबसे पहले तक मामला क्या हुआ है कि 2 घंटे तक तो ये दोनों चले हैं। आपको 8 और 6 14, 14 दूने 28, तो 28 तो यहाँ पे मामला भर गया है, ठीक है। इसके बाद में 28 तो काम हो गया, इतना माइनस कर दो इसमें से, आपको 28 माइनस किया तो बेसिकली 92 बच रहा है। तो 92 काम अब करना है। अब करेगा कौन? आप कहोगे ये तो नेगेटिव वाला है, ये तो खाली करने वाला है। अब तीनों पाइप चल रहे हैं इसके बाद में, तो 8 से 14, 14 में से 3 माइनस कर दो, आपको 11। तो 92 डिवाइड बाई 11, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि अमित जो है वो काम को कर सकता है 5 घंटे में, जीवन और पारुल दोनों मिलकर 4 घंटे में। ये J&P 4 घंटे में, ठीक है। और आगे क्या बोला है? अमित और पॉल, अच्छा ठीक है, ये पॉल नाम है इसका, ये 3 घंटे में। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी आवर्स जीवन अकेला करेगा? तो हम कहेंगे कि टोटल 5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना ले लें बताओ? 60 ले लें। यह आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपके पास 15 चौके 60, ये आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि किसका पूछा है? जीवन का पूछा है। तो ये इसका पता है आपको, इसका माइनस करोगे इसमें से, आप कहोगे पॉल की एफिशिएंसी आ रही है आपके पास 8 निकल के, ये 8 निकल के आ रही है, तो इसकी निकाल सकते हो जीवन की। आप कहोगे हाँ, तो जीवन की आ रही है वो 7 आ जाएगी निकल के। जीवन की 7 है तो 7 की एफिशिएंसी से काम करवाना है, और 60 के काम है इसको। तो राउंडेड में कितना हो जाएगा? 7 8 56, और 56 8 बार, है ना। और आपके पास 4 बच रहा है, 4/7, तो ये कितना है आपके पास? 7 5 35, तो 5 से ऊपर है, तो 8.5 से ऊपर ही है, तो अप्रॉक्स राउंडेड करके लिखना है तो 9 आंसर होगा, ठीक है। 8 मत टिक कर देना, 8 नहीं होगा क्योंकि 0.5 से ऊपर होगी ये वैल्यू, तो 9 आएगा आंसर। क्वेश्चन 14 बोल रहा है आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको गौर से देखो पहले, ए को अलग अलग डिवाइड करो। आपको यहाँ पे डिवाइड किया, ये बन रहा है 2, और इधर किया आपको -5/a, ठीक है। इसको डिवाइड करो, आपको यहाँ से बन रहा है आपके पास, पहली वाली वैल्यू देखना, -4, और यहाँ से बन जाएगा +5/b। अगला आपको यहाँ से वैल्यू बन रही है आपके पास +6 और +5/c। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, फिर क्या बनता है देखना, ये तो 6 और 2 8 -4, ये तो 4 बन रहा है। इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? आपको यहाँ यही बन रहा है, और यही हमें निकालना था। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 5 यहाँ पे लिया, और ये x लिख दिया इसको मैंने, ये x मुझे निकालना था, बराबर 0, ये 0 के बराबर कर देना है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको इसको उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का, और तो ओवरऑल इसको हो जाएगा -5x बराबर -4, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू 4/5, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आपको बार डायग्राम दिया हुआ है। आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट व्हाट परसेंटेज है जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है बायोलॉजी 2021 में, ठीक है। तो हम कहेंगे एक चीज़ यहाँ पे जो समझने की है, 2021 का देखना है एक, तो पहली बात 2021 ये है। अब इसमें से 75 ये सब डाटा जोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके बता पाओगे आप। बायोलॉजी आपको 90 ने किया है, ठीक है, लेकिन बाकी जोड़ना तो पड़ेगा। 5 5 10 और 5 15, 1 9 18 और 6 24
35 और 7 42, इतने में से है ये, ठीक है। तो ये 5 और 2 9 और 4 13, ये तो कट भी नहीं रहा किसी से। 5 से काटो पहले तो, चलो 18 1800, 5 से काटेंगे, 5 8 40 और ये 25, ठीक है। 2, ठीक है, इतना तो कट रहा है अभी। अभी 5 से और काट लो, आपको हो गए 17 बार। 5 से इसको काटा, आपको हो गए 36 बार कट जाएगा क्या, 360, 360 है ना। और ये आपके पास 17, तो 17 दूना 34, आपको हो गए 2 0, 17 एकम 17, तो 21 पॉइंट करके आ रहा है। तो ऑप्शन एक ही है, थर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। AB 28 है, CD 22 है, दो पैरेलल कॉर्ड हैं, सेम साइड हैं सेंटर के, ठीक है। डिस्टेंस उनके बीच की 4 सेंटीमीटर की है। तो रेडियस है आपको सर्किल का बताना है, और वो भी कंसीडर करना है 2 डेसिमल प्लेस। तो अप्रोक्सीमेट करके आंसर बताना है कुछ कुछ, ठीक है। तो समझना ध्यान से इसको, क्या मामला है। देखो, एक ये सर्किल हो गया, इस सर्किल में आपने ये इसका सेंटर है। अब यहाँ से सेंटर के पास जितनी कोई कॉर्ड रहेगी, उसकी लंबाई उतनी ही ज़्यादा रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि सेंटर से होने वाली, गुजरने वाली कॉर्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और डायमीटर होता है। अब मैं सीधा बोल दूंगा कि ये जो है ना पहली वाली कॉर्ड, ये पूरी है, ये 22 की है, सॉरी 28 की, तो ये 14 और ये भी 14, बराबर बराबर हो जाएगा आपको भी, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ये मुझे निकालना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मैंने x मान ली थोड़ी देर के लिए। ओके, दूसरा केस समझना अब इसमें। दूसरा केस ये है, देखो इसको मैंने इसमें मिला रहा हूँ यहाँ पर, और इसको आगे तक बढ़ाया, तो ये बेसिकली 11 है और ये भी 11, तो एक को ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि टोटल 22 दिया था। और ये बेसिकली इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये 4 दे रखी है। तो यहाँ से यहाँ पूरा x+4 हो गया ये। अब ये भी r रहेगा, तो अब मैं r की इक्वेशन लिख रहा हूँ इसमें, पहले वाले में और दूसरे वाले में। देखो मैं r को कैसे लिख सकता हूँ, r², ये हो जाएगा आपके पास x² + 14 का स्क्वायर। आप हो गए, हाँ, ये हो जाएगा आपके पास इधर x² सॉरी x+4 का होल स्क्वायर + 11 का स्क्वायर। ये कैसे लिखा, ये पूरा पूरा समझ में आ गया आपको। अब ये दोनों r की वैल्यू हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ से सॉल्व किया तो आपको r तो कट जाएगा, ये 196, ये इधर 121 माइनस हो जाएगा, बराबर इससे निकल के आएगा आपके पास 8x + 16। तो 16 भी जाके माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 16 मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना बन रहा है, ये आपको 137 हो जाएगा क्या। इसको भी हटा दो, माइनस कर दो, आपको 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4, तो ये 5 हो जाएगा। 59 / 8, ये x की वैल्यू निकल के आ गई, ये वाला। क्या करोगे, या तो डिवाइड कर लो या फिर इतना ही रख के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 59 का ये थोड़ा सा डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। आपको कि 8 7 56, ठीक है, 7 पर जाएगा। आपको हो गए 3 बच रहा है 0, 8 दिए 24, 6 बचेगा 0, 8 7 56 और 4 बनेगा, 8 5 40, ठीक है, इतनी बार जाएगा। तो ये बेसिकली x की वैल्यू निकल के आ गई है। हमें x निकालना है क्या, मैं कहूँगा नहीं, तो फिर हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे रेडियस के लिए हमें करना है 2 काम। पहले तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर, प्लस इसमें जोड़ना पड़ेगा ये वाली वैल्यू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर तो 196 है, और इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर अप्रोक्सीमेट करके इसको 7.4 ले लो, ठीक है, 7.4 लेके कर सकते हो या फिर 7.38 लेके कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा उससे। 7.4 करके मैंने किया इसको मल्टीप्लाई, आपको कि 4 चौका 16, और क्योंकि 2 डिजिट तक कर सकते हो अप्रोक्सीमेट, 4 चौके 16 और 28 56 57 और 57 का 7, ठीक है ना, और ये 57 का हो जाएगा ये, और 49 और 5 कितना हो जाएगा 54, ठीक है, इतना जोड़ दो इसमें 54.76। तो ये लगभग कितना हो रहा है, 250 हो रहा है क्या। तो ये जो वैल्यू है ना बेसिकली निकल के आई है, ये r² की वैल्यू आ गई निकल के, ये r² की। तो
आर स्क्वायर लगभग आपका 250 के बराबर आ रहा है। तो 250 के बराबर कौन सा ऑप्शन है ये आपको चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये सवाल। आर स्क्वायर जो है वो 250 के लगभग बराबर आ गया है, अप्रोक्सीमेट करके बोल रहा हूँ मैं। तो ये इसके बराबर कौन सा ऑप्शन है आपको, ये जो 14 का स्क्वायर 15 का होता है 225। तो ऑप्शन तो 15 से के आसपास रहेगा और 15 से बड़ा रहेगा। 15 से बड़ा ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें भी कन्फ्यूजन है, ठीक है। कौन सा होगा 15.2 और 15.82। तो कौन सा लें हम। आप कहोगे कि ये जो है ना 250 ये कहीं ना कहीं 16 के स्क्वायर करते हैं 256 उसके आसपास है। उसके आसपास है तो ऑप्शन आप ये वाला टिक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी स्क्वायर करके इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर है वो इससे कहीं ना कहीं बहुत दूर आएगा, ठीक है। और बाकी सीधा भी दिख रहा है यहाँ पे कि जो 16 का स्क्वायर है वो इसके अप्रोक्सीमेट होता है बिल्कुल। तो ये 16 के ज़्यादा करीब है कंपैरेटिवली इसके। तो आंसर आपका होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 15.82। तो इसमें इस तरीके से थोड़ा सोच के करना है, बाकी बेसिक कैलकुलेशन से जाएंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, x-1/x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ तक पहुँचना पावर 6 तक। तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लस की निकालने के लिए क्या करते हैं, ये माइनस वाली वैल्यू है आपको, प्लस वाली मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल 4 के होती है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इसका स्क्वायर करो आपको हो गया 8, माइनस जाके उधर ऐड हो जाएगा तो 8 4 12। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 12। तो पी मतलब प्लस वाली टर्म x+1/x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 का अंडर रूट ले लेंगे तो आप कहोगे कि 2√3 इतनी वैल्यू बन रही है। हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो पहले क्या करता हूँ मैं, इसका आपको क्यूब कर दें। क्यूब का करोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 8 8 × 24, ठीक है, और 24√3 और -3 टाइम्स इसका आपको 6√3। तो ये 18√3 बन रहा है यहाँ से, है ना, ये ठीक है ना, 18√3 बन गया। ये बेसिकली क्यूब वाली वैल्यू आ गई है आपके पास। अब स्क्वायर और कर देते हैं इसका एक बार और। आप कहोगे स्क्वायर करेंगे तो 18 का हो जाएगा 324 और इसका हो जाएगा 3 और फिर -2। आप कहोगे यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 72 और ये आपके पास 972 -2 970 हो जाएगा, ठीक है। टू अर्न 12% का प्रॉफिट एक शॉपकीपर है, वो टेलीविज़न को इतने में बेचता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, यदि वो डबल प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। डबल प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपको 24%। तो ये जो है ना आपके पास 22,400 है, ये आपके पास वैल्यू होनी चाहिए किसकी 112 की। आपको निकालनी है 124 यूनिट की वैल्यू। इतनी बार ठीक है ना। ये आप काटोगे इससे 2 बार कट रहा है क्या, मल्टीप्लाई कर दो इससे। आप कहोगे 12 दूना 24 4 दूनी 8 सेकेंड। पेरीमीटर है एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु का 100 है, बेस 36 है। बेस 36 है तो आप कहोगे 36 तो माइनस कर दो इसमें से पहले से ही। आप कहोगे यहाँ से बन जाएगा 64, तो ये 32 हो जाएगा क्या, ठीक है ये बात। आगे क्या बोला है, देन फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर तो एक चीज़ है, देखो इसमें आवश्यकता भी नहीं थी, हमने इसका ये निकाला है ना, आगे पढ़ने पर पता लग रहा है सेमी पेरीमीटर मतलब ये 100 पूरा पेरीमीटर था, सेमी पेरीमीटर हाफ हो जाएगा, जस्ट हाफ करो इसका। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% के हैं मार्क प्राइस पर टू ओपन आइटम टुगेदर इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे। 25% के 3 लगाने, तो क्या करना है बताओ, 25 को अलग अलग करके ऐड ही कर लो। ऐसा करो 25 25 50 -25 25 625 6.25 माइनस कर दो, आप कहोगे 44, तो 43.75।
यहाँ तक ठीक है ना ये। अब अगला एक और 25 का -43.75 इंटू 25 बटे 100। सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे ये वैल्यू जो बन रही है ना आपके पास 3 और 5 8, 4 और 2 6। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप कहोगे 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से इसको डिवाइड किया, आप कहोगे कि वैल्यू आएगी 10 तो आएगा ही आएगा, 3 4 9 36 और 1 बनेगा और लगभग 4 बार। ठीक है, लगभग ही कम जाएगा हालांकि, तो पॉइंट और लगाएंगे इसमें, नहीं पॉइंट नहीं लगेगा, ये आ जाएगा 10.94। ठीक है, माइनस करेंगे तो 1, अब हो गया हो जाएगा 10। तो बेसिकली 10 हो रहा है क्या? तो 7 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 1, तो 7 और यहाँ 57 पॉइंट करके आना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके लिखना है ना, तो ये हो जाएगा। 21 बोल रहा है साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल 5:7 में है, तो क्या बताना है? एरिया, तो स्क्वायर कर दो 25 और 49 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो 3 थीटा दिया है ना, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। सभी ऑप्शन में वही दिया हुआ है, तो आप इस 3 थीटा को नॉर्मल थीटा मान के भी कर सकते हो, वही बात है। बस कुछ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये 3 थीटा लिख दिया है। तो सवाल केवल इतना सा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे सवालों को आप भर भर के कर चुके हो। करना क्या रहता है, नीचे जो साइन है ना उसके जस्ट अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये तो, और ऊपर बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ से कॉज हट जाएगा, तो केवल और केवल बचेगा ऊपर आपका 1। क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, इसमें डिवाइड करूँगा तो सेक थीटा, इसमें डिवाइड करूँगा टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आंसर बन जाएगा सेक थीटा माइनस। ओरली कर सकते हो इन सवालों को आप, ये वाला बनेगा। अब चूंकि हमने थीटा को 3 थीटा बोला था, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। 23 बोल रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 25 और 65 मिल के 1, ये दोनों मिल के 1 और ये तो 1 होता ही है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना आपके पास कॉट में बदल जाएगी, तो 10 और कॉट मल्टीप्लाई होके 1 बना देंगे, क्योंकि 90 दोनों का टोटल 90 हो रहा है, तो कन्वर्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है और x और y आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कुछ स्पेशल आपको दिखेगा इसमें कि क्यूब बन सकता है क्या, ये परफेक्ट क्यूब किसी का, आपको के देखो बनाते हैं इसको। बेसिकली ये 3x का क्यूब लिखा हुआ है ना, और ये आपके पास 2y का क्यूब लिखा हुआ है, सिंपल। अब बीच वाली जो टर्म आती है वो आपके पास आती है, आ जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, b मतलब 2y। एक और अगली टर्म आएगी वो आ जाएगी आपके पास 3ab स्क्वायर, ab मतलब 3x और b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो ये कितना बन रहा है, 9 या 27 दूना 54 x स्क्वायर y, और ये बन जाएगा आपके पास 4 या 12 और 12 या 36 एक्स वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ना आपके पास 4 ज़्यादा है, तो इसको मैं ऐसे भी ऐड करके लिख देता हूँ, और ये जो बेसिकली है कितना है, ये 4 या 12 या 36, 5 कम है ना, माइनस ये 36 बन रहा है ना, हाँ 5xy स्क्वायर। ठीक है, और ये बेसिकली जो ऊपर वाली टर्म है, फिर मैंने इसको इसमें लिख दिया, किस में, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे लिख रहा हूँ इसको मैं। देखो इसका क्यूब और प्लस माइनस 5xy स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब सॉल्व कर लो इसको, इसमें वैल्यू पुट करूँगा, आपको होगी 5 या 15 और 7 दूनी 14, आपको होगी
ये तो 1 बच रहा है और इसका क्यूब करूँगा तो 1 आ जाएगा यहाँ से। इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो वैल्यू पुट करूँगा तो देखो x की जगह 25 25 100 100 और ये आपके पास हो जाएगा 700 और वो भी नेगेटिव। इसमें देखो, इसमें मैं कहूँगा कि 5 25 और इसका 49। ओके, इसको 25 से करना है। 25 90 कितना 225 22 और 25 100 100 तो कितना हो जाएगा 122 हो रहा है क्या? 1225। ओके, इसमें से ये भी आपका नेगेटिव ही है क्या? ये कम हो जाएगा तो 1224 1224 और 700, तो ये तो आपके पास 1924 हो रहा है क्या? ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है sec x माइनस कॉस एक्स। इसको क्या लिख सकते हो आप? हो गए 1 कॉज और ये हो जाएगा आपके पास कॉज। तो कॉज मैंने लिया तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो ये साइन बटे कॉज, ये टेन हो जाएगा और ये साइन है ही, तो 10x साइन x ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कोई भी डाउट रहा है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।